नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या सकाशते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए नमो जी नमो। ज्ञान दर्पण की चर्चा करेंगे आज। आत्मा ज्ञान स्वभावी है, आत्मा का स्वरूप ज्ञान है, स्व पर कोई झलकाना स्वभाव है। ठीक है। दर्पण तलेव सकला, और हमें बिकला क्यों? क्योंकि भगवान के बीच में और हमारे बीच में साधना की कमी है। उनका साध्य हो गया है, साधना पूरी हो गई है। भगवान की साधना पूरी हो गई है, उन्हें साध्य प्रकट हो गया, और हमारी साधना की कमी है। दर्पण हमारे पास भी है, दर्पण उनके पास भी है। ज्ञान दर्पण उनके पास भी है, मेरे पास भी है। उन्हें सकल झलक रहे हैं, हमें नहीं झलक रही। समझ में आया? आ जा, बैठ जा, कोई दिक्कत, कोई नहीं आएगा सोचा जाएगा, कोई बात। समझ में आया? तो अब अपन साधना निकालेंगे इसमें से। साधना ज्ञान स्वभाव ईमानदार है, इसलिए इसको बंद नहीं होता। ज्ञान स्वभाव बिल्कुल ईमानदार है। वो कर्मोपाधि रहित झलकाता है, ज्यों का त्यों झलकावे, ज्यों का त्यों झलकावे। मोह रहित झलकाता है, पर निरपेक्ष झलकाता है। और हमारी साधना में बाधाएं ये तीन, बस इसकी चर्चा करेंगे। हमारी साधना में बाधा है ये तीन, कैसे अपन समझेंगे। मोह किसका नाम है? दर्पण में ऐसा क्यों झलक रहा है? हमारे ज्ञान में हमारी बुराइयां क्यों आ रही? हमारी हैं कहाँ भले आदमी? ज्यों का त्यों झलक रहा है। इस पर वजन दो। जिस दिन आपका इस पर वजन आ जाएगा, साधना पूरी होगी। साधना शुरू होगी और साधना पूरी होगी यहीं से। ज्यों का त्यों झलक रहा है। तुम्हें झलकने में दिक्कत है या पाप में दिक्कत है? हमें पाप में दिक्कत नहीं, हमें झलक क्यों है? हम गलती कर रहे हैं, इसमें दिक्कत नहीं है, तुम्हें दिख कैसे रही? मोह समझ गए? मोह काय का नाम? मोह काय का नाम? हमें स्वच्छता आनंद रूप है। ज्ञान की स्वच्छता आनंद रूप है। ज्ञान का काम ही है ज्यों का त्यों झलकावे। मोही को सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमें झलक ही कह रहे हो, तुम्हें क्यों झलक रही? तुम्हें हमारी कमी मालूम ना पड़ जाए,
कौन को? भगवान को नहीं, भगवान को पता लग जाए कोई दिक्कत नहीं। सर्वज्ञ भगवान को हमारी सारी दोस्त मालूम है, उनसे हम डरते ही नहीं किसी क्यों? क्योंकि वे आके बोलेंगे नहीं, उनके मालूम होने से हमारा क्या दिक्कत? उनके आने से कोई दिक्कत ही, वे तो आएंगे नहीं ना। तो सर्वज्ञ जानते हैं हमारे दोस्त, उससे दिक्कत नहीं। एक मोही को इस बात की टेंशन है कि दूसरे मोही को हमारे दोस्त क्यों दिख रहे। अब इसमें दो तीन बातें हो गई। हमारे माने कौन? तुम्हारे दोस्त ने बताओ, तुम्हारे दोस्त तो तुम्हें खबर ही नहीं है। दो ही दोस्त है तुम में, अश्रद्धा और अस्थिरता। ध्रुव की अश्रद्धा और ध्रुव में अस्थिरता है, ये दो दोष हैं जिसकी तो तुम्हें खबर ही नहीं है। शरीर के दोष, खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, और उन्होंने देख के दुखी होती। और इसी से हम अपने ज्ञान दर्पण को विराधना करते, मैंने ज्ञान दर्पण को मलिन करती है। क्या कहा? ज्ञान दर्पण को मलिन करती है। विराधना माने ज्ञान दर्पण को मलिन करती है। हम 24 घंटा सोचते हैं किसी को पता ना लग जाए। दो गलतियां करते हैं विराधना में, हमें भी पता ना लगे, किसी को भी पता ना लगे, हमें भी पता ना लगे, किसी को भी पता ना लगे। साधना इसका नाम है, हमें भी पता लगे, सबको पता लगे। उल्टा कर दो, विराधना का उल्टा कर दो। हे भगवान, मुझे अपने सारे पर्याय के दोष खबर पड़े, मैं तैयार हूँ देखने के लिए अपने दोष, अपने क्रोध, अपना मान, अपनी माया, अपने लोभ, मेरी सारी कमियां मुझे झलक जाए और सबको झलक जाए। अज्ञानी को ये लगता है किसी को नहीं मालूम। अरे अनंत सिद्धों को मालूम है, अनंतों को मालूम है, बाकी को मालूम हो नहीं हो उनको तो पता ही है। हाँ, और जिनकी तुम्हें चिंता नहीं, मोहियों को मालूम ना हो। सही बताएं, मोहियों को मालूम भी नहीं है। जिनसे तुम छिपाना चाह रहे, कोई को पता ना लगे, पता ना लगे, उन्हें पता भी नहीं है। अब गिनती 10-25 लोग हैं जो संग रहते हैं, अपन तकलीफ उनसे होती हो। और किसी, आपको पता है पापी लोग अपनी पापों की चर्चा दोस्तों में खुल के करते। पापी लोग पाप की चर्चा अनजाने लोगों में खूब करते थे। जैसे जैनी है, पंडितों के सामने कहने में तो शर्म आएगा, मैं रात को खाता हूँ, आलू खाता हूँ, मांस खाता हूँ। और अजैन लोग दोस्त हों स्कूल कॉलेज के, तो उनसे खुल के कहते अरे हम तो वैसे जैन नहीं है, सब चलता है हमको। यहाँ कहने में शर्म आएगा, वो वहाँ कहते। तो जिनसे तुम डर रहे हो उन्हें मालूम नहीं, और जिनसे तुम नहीं डर रहे हो उन्हें मालूम है। सोच जरा दिमाग लगा के। और फिर मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, 200 लिस्ट जरूर बना लो एक बार। अभी हमारे अनुसार मत बनाओ, अपने अनुसार बनाओ। तुम्हें किन दोषों की चिंता है? जिन दोषों की चिंता है उससे केवल एक गलती हो रही है, एक गलती हो रही है, एक गलती, और उस गलती का फल है निगोद। क्योंकि तुम क्या चाह रहे हो? हमारे दोष हमें पता न लगे और किसी को पता न लगे, अर्थात अपनी स्वच्छता का भी घात ज्ञान की, और दूसरे के ज्ञान की स्वच्छता का भी घात। विध्वंसक है जो विध्वंसक अपनी स्वच्छता का भी घात और दूसरे की स्वच्छता का भी घात चाहता है। हाँ, तो विराधना क्या होगी समझ गए? किसी को अपनी स्वच्छता का घात, कोई को मालूम ना पड़े, हमें भी पता ना लगे। साधना बोल दो, उल्टा कर दो इसको, हमें भी खबर पड़े प्रभु। अब सामायिक से क्यों डरते हैं हम? एकांत से डरते क्यों हैं? आपको पता है, आप भीड़ में आराम से रह सकते हो, अकेले में आराम से नहीं रह सकते। पापी जीव अकेले में आराम से नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि अकेले में उसका ज्ञान ज्यों का त्यों झलकाता है। जो असली सोच होगी ना पापों के प्रति, वो अकेले में झलकेगी। सबके सामने अपने ऐसे हो जाएंगे, हलवा नहीं खाने, कोई नहीं हुए, खा ले हलवा, खा ले रबड़ी, खा ले मलाई, खा ले। मैं जितने पापाचार हैं वो अकेले में एकदम सिर उठाती, सबके सामने अपन एकदम बढ़िया दिखते हैं। भगवान या साधना वह है जो अकेले में आनंद दे। समूह में आनंद दे करके मोक्ष आज तक किसी का नहीं हुआ। क्या कह गए? समूह में आनंद करके आज तक एक का भी मोक्ष नहीं हुआ, एक का भी नहीं हुआ मोक्ष, एक का भी।
समूह में आनंद करते हुए। अब अकेले में मस्त रहना सीखना है। अकेले में ज्ञान ज्यों का त्यों झलकाता है, ज्यों का त्यों। चारों संज्ञाओं के बारे में आप असली हो जाते हो अकेले में। चारों संज्ञाओं के मामले, चाहे खाने का मामला, चाहे समूह में कितने अच्छा भोजन मिले, आप खुश नहीं हो सकते। रोज पूड़ी मिल जाए, रोज हलवा मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, तो अभी जला अरे यार ज़्यादा खाना था। अकेले में बनाएंगे तब ज़्यादा खाएंगे। अरे यार सबके सामने तो ठंडी पूड़ी मिल रही है, अपन अकेले में खाएंगे तो गर्म पूड़ी खाएंगे। मैंने रोज हलवा माल मसाला खा करके, मिठाइयाँ खा करके भी इसको लगता है कि वो अकेले में खाए। अकेले में खा नहीं पाया ऐसा आदमी, खा ही नहीं पाया, अकेले में खा ही नहीं पाया। बना नहीं सकते तो इतना रोज व्यवस्था नहीं है अकेले। मैं देख रहा हूँ 365 दिन मिठाई है, एक दिन भी बिना मिठाई के नहीं है, नमकीन के नहीं, मतलब जो भी कुछ है बिना उसके। तो अभी ये लगता है अरे अब इन्हें तो जितना दाऊ तो ही खा सका। साल में 4 बार खा भी खिला जाए अकेले होता आदमी, और जो अकेले रहे उन्हें जाके देखे आप कितना खा रहे रोज, बना भी नहीं पा रहे, खा भी नहीं पा रहे। खैर मुझे वो नहीं कहना, मैं उस वृत्ति को सोचो जिस 4 संज्ञा के चक्कर में हम सोचते हैं हमें भी पता ना लगे और किसी को पता ना लगे। मेरे खाने पीने की वृत्ति किसी को पता ना लगे। मुझे तो ये बहुत याद आ रही सुबह से, तुम लोग कहो तो 8 अष्टमी के दिन अपन बेकारों की मजाक उड़ाएं बेकारों की मजाक उड़ाएं खूब, सब जन बैठ के सामूहिक खूब मजाक उड़ाए थे। खावे हमें ऐसे ऐसे भाव आते, एक जने कहेगा फला संज्ञा, एक अलग फला संज्ञा, एक फला संज्ञा, अलग अलग। दूसरों को देख कर कैसे भाव आते हैं, एक एक ले लो, सब विषय ले लो, एक एक अपन अपने भाइयों के सबकी बताएंगे, इन्हें देख के हमें ऐसे भाव आए, ऐसे आए, ऐसे आए। मैंने खाने के बारे में बताएंगे, एक पीने के बारे में बताएंगे, एक पूजा के बारे में बताएंगे। दुखी आदमी हैरान होता है। एक लक्षण तो सिंपल है, दुखी आदमी। यही बज रहा था ना, यही बजा रहे थे भैया, तो दुखी आदमी क्या ढंग को नहीं बजा रहे, हम ढंग को बजाएंगे। अरे अब यही भी दुखी ले, अरे बजाना तो इसलिए है कि उल्लास हो। अब इसका मतलब थोड़ी अब सीख जाओ कि चलो तो का वो बाजी वाली बनोगे का? चलो चलो सीख जाओ, अच्छे से गाएंगे राग से। अरे राग से नहीं गाएंगे, आनंद से गाएंगे। बच्चा संगीत सीखता थोड़ी, उसे अच्छा लगता है खट खट खटता है, जो हाथ में होता है उसे खुट 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 करता है। बर्तन हो तो बर्तन बजाएगा, चम्मच चम्मच बजाएगा, कटोरी तो कटोरी बजाएगा, गिलास हो तो गिलास बजाएगा, गिलास देख ठोकर लगेगा। वो उसका म्यूजिक है। म्यूजिक सीखना नहीं है, जो बज रहा है उसी में आनंद है। एक्चुअली हमने तो ऐसे कहा इस बहाने ताली बजती है, उल्लास होता है, चवर होती है, नहीं तो सोवे समवसरण। चल पूरा चलो जिस शब्द को जिस लय से जिस ताल से गाना है उसमें संगीत थोड़ा साथ दे देता है। मैं तो ये कह रहा हूँ दुखी आदमी को अच्छा संगीत भी बुरा लगता है। जैसे तुम ये सुनते हैं बजाता रहता है रात को, खुद एक फट 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 1 मिनट फिर बदल दिया, 1 मिनट फिर बदल दिया, 1 मिनट फिर बदल दिया, कहाँ परेशान। इससे पता लगता है कितना दुखी है। स्टोरडम जी कहते हैं झपट्टे मारता है वो, हजारों लाखों गीत हैं और पूरे सुनने और फट 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 ये रात भर पैसा तो देंगे पूरे रात के 1500 रुपये डीजे के। कितना दुखी बेचारा। एक संगीत भी करोड़ों करोड़ों सोचो, बिल्कुल परेशान। मैं फिर कह रहा हूँ दुखी व्यक्ति को तो हर चीज में दुख लगेगा। अच्छी तरह समझना, काम भार नहीं है, काम करना स्वस्थता की निशानी है। अभी लगवा लग जाएगा, काम नहीं करोगे, काम नहीं करना पड़े, काम नहीं करना पड़े। जे अच्छे बैठ गए बीमारी के बहाने, जे बढ़िया बैठ गए बीमारी के बहाने, जे बढ़िया बैठ गए आलसी है। अब इनसे कोई कुछ नहीं कह रहा, जे बढ़िया बैठ गए तुम्हें लगवा हो जाए। नाम का वो क्या नाम है, असाता वेदनी ऐसी तो बनती है। हम कह रहे भैया कोई काम ना करें, हम पूरा काम करेंगे ताकि हमें असाता वेदनी ना हो, हमारा शरीर बढ़िया रहेगा, आंतें अच्छी रहेंगी। और सबसे मैं रोज चेता रहा हूँ एसिड बनता है, एसिड मोह का एक लक्षण है, मोह का लक्षण यहाँ मोह पड़ा रहे ना, जियो का त्यों झलकाता है लेकिन वो ऐसे हो जाता है।
झलक रहा है मोह रहित। तुम्हारे ज्ञान में भी मोह रहित झलक रहा है, लेकिन उसे देख के तकलीफ है, क्यों झलक रहा है? खाने पर भी तकलीफ है, जे क्यों खा रहे हैं? पी करके भी लग रहे जो के पी रहे, पूजा करके जब पूजा का अभी जैसे 4 दिन पूजा करो, अब समूह में 4 हो के 4 माने तो चारों जने दुखी होंगे। क्यों दुखी होंगे? कि चारों की पूजा अलग अलग ढंग की थी, अब एक ही करने पड़ रही। अब एक में भी 3 को मन नहीं लग रहा तो कोई उदास खड़ो, कोई ऐसा कर रहा, तुम्हारे मन की गाओ। अब तुम्हें साथ नहीं मिला तो तुम भी दुखी, फिर लपड़ झपड़ गाने लगी झपड़, तब दुखी। बड़ी मुसीबत है। हम तो एक बात कहते हैं, जो पढ़ना पढ़ो हम सुखी, जैसे पढ़ना वैसे पढ़ो हम सुखी। अब जिस साधना है, अब जिस समझ लो, आप करके देख लो, सामूहिक भोजन करके देख लो, सामूहिक पूजा करके देख लो, सामूहिक कपड़े धो के देख लो, ना दुखी होकर उठो तो क्या देना? ऐसे काय उठाओ, ऐसे काय धरी, ऐसे काय कपड़ा धोई, ऐसे काय सुखाई, ये सावनियाँ काय रख दी, ये ब्रजभाग का रखता हूँ, हम तो मर ही जा रहे, तुम सब छोड़ के चले जाते बिखेर के, हम उठा उठा के परेशान। अरे वो ज्यों का त्यों झलका तो रहा था बेचारा, तुम्हारा ज्ञान का दर्पण ज्यों का त्यों झलका रहा था, और तुम उसमें हेर फेर करना चाहते हो। कई बार लोग ऐसे सोचने लगते जैसे तो हमें पता ही ना लगती, तो क्या चाह रहे थे? स्वच्छता का खमार। काश हमारे ज्ञान में ना झलकती, काश हमने ना सुनी होती, काश हमने ना पढ़ी होती। जय एक इंद्रिय में जाने का निरंतर कर्म बन। क्या कह रहा हूँ? एक इंद्रिय में जाने का निरंतर कर्म बन। लिख लो, झांको अपने अंदर, झांक के देखो। ऐसा तो नहीं हम नहीं देखते तो अच्छा था, नहीं सुनते तो अच्छा था, कहाँ से पढ़ ली, कहाँ से सुन ली, कहाँ से खबर हो गई, कहाँ से इन्हें देख लो। यदि ऐसा है तो आप एक इंद्रिय की तैयारी चल रही है। ज्ञान दर्पण को नहीं समझ पा रहे, ये कह रहा हूँ। ज्ञान दर्पण कैसा है? ज्यों का त्यों, सबका हो, सबका। ज्ञान निर्दोष है, ज्ञान से बंद नहीं होता। तुम्हें फिर तकलीफ है, ज्यों का त्यों क्यों झलक रहा है? बस एक लाइन की तकलीफ है, मिथ्या दृष्टि की। ज्यों का त्यों क्यों झलक रहा है? कुछ नहीं पढ़ाना मुझे, मैं फोकस कर रहा हूँ ज्यों का त्यों झलका। भाई कौन का? सबका। अब इसे देखकर हमें लगता है ना झलके तो कहाँ से झलकता है वो? 5 इंद्रियों मन, मति ज्ञान स्वर ज्ञान में 5 इंद्रियों मन की तरफ से झलकता है। तो कहाँ कुछ सुन ली नहीं, सुनी थी जब तक शांति थी, कहाँ से सुन ली? इनने आके 1 सेकंड कही, भाई साहब जो तुम्हारे बारे में ऐसे कह रहे थे, अब इनसे हम 3 घंटा बाद मिलेंगे। तो ये 3 घंटा खलबली मच गई। अभी क्या समझते हैं अपने आप को? ऐसी क्या कह रहे थे? अरे तुम्हारी झलक जान, जैसे इनने कह दी, इनने ऐसी कही, झलक गया छुट्टी। इसीलिए कल हमने वो गणित बताया था, आपको गणित इसलिए बताया था कल, आप इतना फैला लो धैर्य जाए। कह दी? अच्छा क्या क्यों कह दिए? बताए क्यों कह दिए? इन्होंने, इनकी योग्यता थी उस समय की। कोई भूखा प्यासा आदमी पूरे सुबह से काम कर रहा हो और 11 बजे वहाँ आया और ढंग से भोजन नहीं मिले, तो पहली रिएक्शन यही आएगा, चिढ़ जाएगा, चिढ़ जाएगा। ऐसे क्यों बोल रहे? अरे बोल नहीं रहा है वो, भूख बोल रही है, सिर की गर्मी बोल रही है, रात को नींद पूरी नहीं हुई वो बोल रही है। लक्षण लगाओ, ये नहीं बोल रहा। इसके लिए समय साजी की गाथा है, ध्यान रखना, तुम लगाते नहीं प्रैक्टिकल। भूताविष्ट पुरुष की बात है, कसायों से आविष्ट पुरुष है, वो नहीं बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है, वो कसाय का आवेश बोल रहा है, मोह का आवेश बोल रहा है। सही है, वो लगाना चाहिए। जी लगा तो व्यक्त से अव्यक्त, वचन से वचनातीत को पकड़ना चाहिए। आजा बैठ, सॉरी भैया सुबह से ध्यान नहीं रख पाए, तो वहाँ 11-12 बजे पहले पानी पी लो, खाली पी लो, बैठ। हम अब वो बड़बड़ा रहा है, हम नहीं खाने देंगे, आज खाली भैया। जैसे पानी पेट में गया शांति आ गई। फिर लगा हमने कितना चिल्ला दे चाहे जैसे, तुम कछु कहते ही नहीं, तुमसे क्या कहें, तुम तो निर्दोष हो। और जो कसाय से कहते से वो मर ही गई, वह तो कह के मर गई 1 घंटा पहले। जिस कसाय के लिए डांट रहे थे वह तो 1 घंटे पहले चली। अब तुमसे कहा कि तुम बेचारे, अब यार तुमसे क्या, तुम दुखी हो रहे हो,
इसलिए टोकने के स्थान नहीं, डांटने के स्थान नहीं, केवल इतना समझो, भूख बोल रही तो भूख संतुष्ट कर दो, क्रोध आ रहा है तो किस बात पे से आ रहा है समझ लो। पंडित साहब ने कई बार कहा है, तुम केवल नौ कर्म देखते हो, नौ कर्म, उसका भाव कर्म देखो। कल कहा था बच्चा रोता नहीं है, उसकी भाषा है रोना। बच्चे माँ समझ जाती है, ऐसे समझो। अब प्रेम हो तो समझे, दिक्कत है, प्रेम नहीं हो तो कभी नहीं समझो। लिख लो, जिससे हमें घृणा हो रही उससे प्रेम नहीं है। यदि प्रेम होता तो घृणा नहीं होती। प्रेम हो तो उसकी पीड़ा समझने की कोशिश करेगी। क्या कह गई? प्रेम होए तो उसकी पीड़ा समझने की कोशिश करेगी। प्रेम बहुत बड़ा शब्द है प्रेम। हम तो सीधी बात है, दुखी होने से अच्छा है क्या जी, हम दुखी नहीं होते, हमें कोई बुरी बात लगी झट कह देंगे, मन में नहीं रखे रह जाएंगे, बिल्कुल नहीं रखेंगे। हम तो तुम सबसे भी कह रहे हैं, बिल्कुल कह दे। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ 8 तारीख से अपन इसके स्थान पे हास्य सप्ताह कर देंगे, विकारों का उपहास सप्ताह है। तुम जब खाते हो हमारे दिन ऐसे सोच रहे, तुम ऐसे खा रहे, जब ऐसे सोच रहे, तुम खा रहे थे ऐसे सोच रहे, देखो कितना खा रहा, देखो भुक्का रहा, देखो ऐसा मजाक उड़ा। मजाक उड़ाने से भी अपकर्षित होते। एक बार बताएं, आप अपने आप को कितना भी खराब समझो, हम तुम्हें खराब नहीं समझ रहे। क्यों? अभी आपको पता नहीं है अकेले में विकार कितने बढ़ती है। अभी तो रोज पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई, इसलिए बहुत आकर्षित हो रहे हैं। वो मोह तो तुम वो मोह तो ऐसे डर रहे हो तुमसे। हम मरने वाले हैं, अब घट रहा है, जो कुछ हो रहा है बहुत हल्का हो रहा है, बहुत तरंग जैसा जरा सा हो रहा है जो तुम्हें वो दिख रहा है। पढ़ा अभी तो हमें वो दिखा रहे हैं, पढ़ा है आनंद, जैसे अभी तो हम बुलाते रहे, वो दिखाना है मुझे, तो उसके जड़ में जाके मिटा दो, जड़ से। क्यों भाई उपसम सम्यक्त करना कि छाई नहीं हो गया, जी नहीं समझे नहीं तो अभिप्राय, अभिप्राय समझो, वो अब क्रमबद्ध पर्यावरण नहीं हो जो इस समय ये जवाब थी सियादवास है मजबूत क्या शत्रु को परमानेंट अभाव करना है कि केवल अभी थोड़ी देर के लिए शांत कर दें, तब ये थोड़ी है जो है ठीक है, जो होगा फिर मारेगा वो, जड़ से मिटा। ऐसे अभी हम तुम्हें ये समझो, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा, ऊपर है, नीचे बहुत बड़ा, हम उमेट रहे, समझ आया? बहुत कम हो गई। क्यों? अपकर्षित हो रहा है वो, जितना दिख रहा है उससे घबरा मत, जानने से डरो मत और जनाने से भी डरो मत। जनाने से मैंने दूसरों को बता दो, देखो आज हमें ऐसे बाहर है, तुम खा रहे थे, क्या छुट्टी हो गई, अपन ने वॉलीबॉल उसके हाथ में डाल दी, अब वो करे जो कुछ करने वाले, फेल होएगा तो उसके पॉइंट जाएंगे, अपन फेल होंगे अपने पॉइंट जाएंगे। वॉलीबॉल खेलो, इसलिए हम कह रहे खेलना बंद मत करो, खेलना सीखो, खेलना सीखो। तलवारें मत चलाओ, छुरा मत चलाओ, यहाँ से बात मत बोलो जिससे बेचारा दुखी होकर चला जाए, ऐसे तलवारें मत चलाओ। बिल्कुल, मैं ध्रुव ज्ञायक भगवान हूँ, बाकी सबको मजाक उड़ाएंगे। तैयार रहो 8 तारीख अष्टमी से, अष्टमी से। तो अब यहाँ चलो, तो ज्यों का त्यों झलका, इतनी सुंदर व्यवस्था है। अब ये अच्छा लगेगा ज्यों का त्यों झलकाना, चाहे तुम्हारे ज्ञान में झलके चाहे मेरे में झलके, सही झलक रहा है, सारी विराधना खत्म, सारी टेंशन खत्म। अभी हम परेशान क्या कह रहे हैं, हम इससे परेशान नहीं हैं कि जहर ना खाएं, हम इससे परेशान है पता ना लगे, बस पॉइंट पकड़ में आ रहा है। विराधना कहो, कसाय कहो, मोह कहो, गलती कहो, ये जहर है। और वो हम बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे, तुम पाप करने से नहीं डरते हो, पाप को मालूम ना पड़ जाए इससे डरते हो। मन में तो पूरी वृत्ति है मलाई खा जाए, लड्डू खा जाए, हलवा खा जाए, घी खा जाए। मैं बहुत सोच रहा था, जब से अपन ये घी का हिसाब रख रहे हैं तब से अपन कमजोर है। पूरे घर में एक
कटोरी घी में सबकी रोटी चिपड़ जाती। बचपन से यही तो खाई, ऐसे ही खाई। और खूब पनपे, खूब मोटा। देखो सब कैसे मोटे हो रहे। क्या उनने कभी हिसाब नहीं रखो, हमारा घी 50 ग्राम, इनको घी 100 ग्राम। हिसाब से सूख गया पूरा। समझ गए? अरे कितना गणित जोरदार है। जो उन्हें खाना मिलता था घर में 10-25 लोगों के बीच में, इतना सा घी में सबकी रोटी हो गई, सब्जी में दाल में जितना डल गया। छुट्टी और सब पना पड़े थे। अब मान चलो 50 आदमी हैं और 50 ग्राम आदमी घी एक को दे दो तो कम 1.5 किलो घी कम से कम रोज, 2 किलो घी रोज चाहिए। अब सोचो फिर एक ट्रक लगाएंगे, क्या करें, एक ट्रक घी रखो। ये मत सोचो कि क्या कम है क्या जा रहा है, समझ आ रहा है? ठीक है, मिलना मिल के आ जाए फटाफट से, क्या किया जाए बस, टाइम बता दे सब। ठीक है, चलो। तो अब इसमें देखो, तो कर्मोपाधि रहित। अब इसमें मुझे एक पॉइंट बताना है, कर्मोपाधि रहित ज्ञान कैसे झलक रहा था? निर्दोष। कैसे झलका रहा था? ज्यों का त्यों। अब ज्यों का त्यों श्रद्धा करे तो सम्यक तो हो जाए। ज्यों का त्यों अच्छा हुआ हमें हमारे दोस्त मालूम पड़ गए। खुशखबरी सुनना है, खुशखबरी। जिन दोस्तों की सामत आती है वो हमारे ज्ञान में झलकती है। अब ये खुशी की बात है कि बुरी बात? हमें शत्रु दिख गया टाइम पे और गोली मार दी। क्यों? अच्छी बात है कि बुरी बात? बहुत अच्छी बात है, अच्छी रही सामने। हाँ, न्याय है, न्याय। जिन विकारों के अभाव होने का काल आता है वो हमारे ज्ञान में झलकते हैं और हम प्रसन्न होकर उन्हें नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। क्यों? गाली देने वाला तुम्हारे पास आए, ए तुम अब फिर आ गए, अभी फिर आ गए, तो उसने पूछा कब आए? फिर आ जाएगी और फिर आएगा बेचारा। तुम कह रहे ना अभी सुनने की फुर्सत नहीं, फिर आएगी। अभी क्या आ गए तुम? ऐसे विकार के साथ होता है। मंदिर में कोई विकार आता तो अपन घबरा जाती, अभी क्या आ गए ये विकार, अभी क्या आ गए? तो वो कहता ठीक है, जब तुम सोओगे तब आ जाएंगे, जब तुम खाओगे तो। अरे जहाँ आए वहाँ ही, कभी मत बोलो अभी क्यों आए, कभी नहीं आए थे कब। मंदिर में ही मत डरो विकारों से, अकेले में भी डर है, फिर आ गए तुम, अब कभी मत आना, कभी मत आना। तो वो कह रहा कभी नहीं आने की, तुम कह रहे कभी नहीं आना, तो तुम कभी अपने को मलिन मत अनुभवना, हम नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है कुछ? ज्यों का त्यों, बहुत भजन दे रहा हूं, ज्यों का त्यों झलकावे और वैसे ही श्रद्धा करे तो सम्यक था। इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं खड़ा करो, ऐसा क्यों दिख रहा है, अभी क्यों दिख रहा है, तब क्यों दिख रहा है, बाद में दिख जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, अभी ना दिखता। कई बार ऐसा होता है, गुरु जी से अपन बात कहना तो है लेकिन बाद में कह देंगे, अभी नहीं कह रहे। इतनी दूर का है, इतनी देर तक का है, नहीं थोड़ा माहौल थोड़ा नरम हो जाए फिर कह देंगे। वैसे तो अब चर्चा लंबी है लेकिन नहीं करेंगे हम, ये सारा कर रहे। शिष्य और गुरु के बीच में रोगी और वैद्य का संबंध है। अब बताओ, रोगी को अपने रोग, आज तो खा लो शक्कर, तो जब पच जाएगी तब अपन कह देंगे एक दिन हमने शक्कर खा ली थी। वैद्य जी को कब बताएंगे? 1 महीना बाद हमने शक्कर खा ली थी, भले आपसे कही नहीं और तकलीफ भी हुई, फिर हम डरते रहे तुमसे, फिर हमने सोची झूठ तो नहीं बोलेंगे, क्या तो देंगे आपसे, लेकिन फिर 1 महीना हमने, जब सब सेट हो गई अच्छे से, अब आपको बता रहे। अब वैद्य का करे जा सुन के, इस बात को सुनकर वैद्य क्या करें, हम तुमसे पूछ रहे थे 1 महीना पहले तुमने सब कर लिया था। क्या करें बताओ? बढ़ गए। अब उसे इस बात की खुशी है कि अब तुम नाराज नहीं हो। अब वैद्य जी का नाराज होते, हाँ तो हो ही गया, अब तो क्या करें। तो अब जो बड़ा खुश है, देखो वैद्य जी नाराज नहीं हुई, अपना झूठ का पाप नहीं लगा, झूठ बोलने का पाप भी नहीं लगा, बस सही भी बता देते हैं और 1 महीने बाद बताते हैं, तो फिर इलाज तो नहीं हुआ ना भले। मोह को एक चीज बहुत पसंद है, बहुत ही पसंद है, उसे छिपाना बहुत पसंद है। मोह बिल्कुल नहीं चाहता ज्यों का त्यों झलक जाए, बस
अब तुम्हें जब जब लगे ना ज्यों का त्यों नहीं झलक जाए, झट लिख लो ये मोह की वृत्ति है, तुम्हारी नहीं है। तुम तो क्या आएगा, तुम तो ध्रुव हो, ये मोह की वृत्ति के ज्यों झलक ना जाए, झलक ना जाए, झलक ना जाए। देखो अपन नेचुरली अपने कटोरी में घी ले रहे, मतलब चावल में घी ले रहे, तब तक तो आपको कोई ऐसा नहीं देखने की इच्छा हो रही, लेकिन जैसे ही सोचिए एक बूंद और ले लें, आधी चम्मच और ले लें, सबको तो पता की चम्मच दी है, एक और ले लें, आधा और ले लें, उसी समय मोह ने कहा है ना, मोह की वृत्ति है ना। कोई देखे नहीं तुम जाते सामने लगा ले कपड़े में, कोई देखे नहीं तो बिना निचोड़े डाल दे, कोई देखे नहीं तो झपट लपट झपट झाड़ू करते हैं। ये दृष्टांत दे रहे हैं, मोह को छिपाना पसंद है, अर्थात मोह ज्ञान का शत्रु है, वो बिल्कुल नहीं चाहता ज्ञान में कुछ झलके। एक बार कहा था आपको, मोह किसी भी कीमत पर आपको मोक्ष जाते नहीं देखना चाहता। क्या कह रही है, मोह आपको किसी भी कीमत पर क्या नहीं देख सकता, मोह नहीं देख सकता। मोह आप कचू खाओ रोत रहो बस, उसे मोह इतना खुश होता है, आप रोते रहते दिन भर, उदास 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 उदास, क्या करें क्या करें क्या, मोह बड़ा खुश होता है, वेरी गुड, फड़से रहो हमारे जंगल में, भगवान मत बन जाना, भगवान मत अनुभव ना। और तुमने देखा है अपन इसीलिए अपने को अनुभव नहीं कर पाते, क्या बताएं इतनी तो कमी है, क्या बताएं, भगवान कह रहे, क्या है कह रहे, ध्रुव कह रहे, इतने दिन हो गए सुना सुना, कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा, रोते रहो रोते रहो। मोह यही चाह रहा है, मोह बिल्कुल यही चाह रहा है, हमारे जंगल में फंसे रहो, कभी हंस मत लेना भूल के, भगवान मत देख लेना, ध्रुव मत भी देख लेना, देख ही मत लेना। और मोह याद दिलाता है, देखो अभी तो राग है, अभी तो कपड़े हैं, अभी तो विकल्प, ये कौन बोलता रहते तुम्हारे अंदर से, अभी तो अपन संसारी हैं, अभी तो अपन गृहस्थ हैं, अभी तो अपन गरीब हैं, अपन तो अमीर हैं, अपना तो व्यवहार अच्छा नहीं है, अपना तो निश्चय अच्छा नहीं है, अपने में वात्सल्य नहीं है। बहुत बढ़िया, ध्यान रखना, तुम दोषों से जुगुप्सा नहीं कर रहे, भगवान से जुगुप्सा कर रहे, अपने गायक से जुगुप्सा कर रहे। इसलिए वो निर्विचिकित्सक आई थी ना, तो दोष तो गिलानी पूर्ण है ही नहीं, दोषों के चक्कर में भगवान से गिलानी नहीं करना। लिख लो बिल्कुल, कॉलम लिखो एकदम, भले ही हम में कमी है लेकिन हम भगवान हैं, हम भगवान हैं, हम हंसेंगे, हटो हटो, हम हंसेंगे, जी भर के हंसेंगे, हंसेंगे, गायक को देख के हंसेंगे, मोह के चंगुल में नहीं फंसेंगे। लिख दो। क्या कह रहे हैं, गायक को देख के हंसेंगे, मोह के चंगुल में नहीं फंसेंगे। अभी लिख देना इस पर। आज का सिंहासन विराजमान बिल्कुल जय है भैया। अब रोना तो सीखो ही मत भैया, मोह इतना खुश होता है, ऐसे देखता रहता है, ऐसे देखता रहता मोह, वो देखो देखो देखो, अच्छा अच्छा देखो कितने बड़ी बड़ी प्रवचन सुन रहे हो, रोते रहो रोते रहो रोते रहो। मोह बिल्कुल तुम्हारा उत्कर्ष नहीं देख सकता, भगवान बनते नहीं देख सकता, सोचने तक नहीं देगा मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, तुम भगवान हो, इतना सोचो कि मोह बेचारे की फुर्सत ना मिले, मोह की ओर देखने की फुर्सत ही ना मिले। इसका नाम है मोह का उपशम और क्षयोपशम। अच्छा है, अब ये करना नहीं हो, पढ़ के नहीं समझोगे तुम। मोह का उपशम करो, मोह का क्षयोपशम करो, मोह का क्षय करो। कैसे करोगे क्षय, बोलो, कौन बोलेगा, बोल बेटी बोल, मोह का क्षय कैसे करोगे, नहीं भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बोलो सभी ने बोलो। मोह के चंगुल में नहीं फंसेंगे। अब उपशम हुआ, क्षयोपशम हुआ, क्षय हुआ। अरे फिर कह रहे अपन दूसरे को देख के दुखी थोड़ी होते, जी आ गए जी आ गए जी आ गए, उनको देख के जो मोह खड़ा हुआ ना उससे परेशान। देखो जैसे ज्यों का त्यों झलका, अभी एक नए मेहमान आ गए अपने यहाँ, तो देखते से ज्ञान ने तो सही झलका दिया, नए मेहमान झलकी, ओह अब मोह बोलो, लो अभी नहीं बना, इनकी रोटी बनाओ, अब ये भी आ गए, रसोईया तो लगो नहीं, बर्तन माजवार है नहीं, हम क्या करें बताओ। वो पहले रोज हुआ, वे तो अपने पुण्य प्रमाण आए, रोटी खाए और चले भी गए, चले गए।
कछु नहीं रह गए तो तुम दुखी, और 1100 दे गए, हाँ देखो 1100 आ गए तो वो ही है तुम्हारी। रोज दो ही कंडीशन रहे, 1100 मिल गए 100 बड़े खुश है, और फ्री में चले गए। अब जब तक तुम्हारे ये मिथ्यात खत्म नहीं होगा ना, बहुत मुश्किल। हमें तो सही में पुरानी जमाने की कहानियाँ रोज झलकती हैं, रोज। गांव में खेत में रोटी खाए बैठे थे ज्वार की, 2-4 टिक्कर थे, इतने कोई परदेसी निकल रहे थे, ए भैया रोटी खा ले आ जाओ। ना कोई लेना ही ना देना था, ना उसने दान दिया ना कुछ करा, उससे कहे रोटी खाओ। अरे भैया अब तुम क्या खाओगे? अरे प्रेम से खा रहे, आराम से आ जाओ, पानी पी लिया, रूखी रोटी खिला दे, रूखी रोटी खाते खिला देते थे, चले जाते। क्यों? हर व्यक्ति को पूरे देश में रोटी ऐसी मिल जाती थी, कोई परदेश में रोटी नहीं बनाता था, कोई परदेश में रोटी ले नहीं जाता था, आटा नहीं ले जाता था। जहाँ से निकले जो रोटी खाने का टाइम हुआ, आ जाओ भैया, आ जाओ। पूरे देश का गड़े थे, पूरे देश का गड़े थे। अभी अपन एक बस में जा रहे हो, सबने अपनी अपनी पूरी निकाल ली, अब एक जन नहीं निकाली, उन पे नहीं दी, बस। तब क्या कर रहे थे? सो बना के ना रखी, अब हम खुआएं बस। अरे ये तो क्या सोच रहे, अब नहीं है उस पर मत, बिल्कुल प्रेम से सगे भैया अच्छा आप, अरे पूरी तो कम है, कम नहीं है, हृदय कम नहीं है, बात चले कम नहीं है, आजा मिल बांट के खा लें, पानी पी लें, क्या है? समझ में आ रहा है कुछ? एक जने को प्रेम से भोजन कराने में आपने ऐसा बीज बोया, उस वट वृक्ष के फल में पूरे विश्व में भोजन मिला। समझ में आ गया कुछ? एक करना नहीं हो गया, त्रियंश गति में सबको भोजन मिल रहा है। मनुष्य गति में ये जो रोटी दाल चावल कितनी लड़ाई हो रही है उसकी चक्कर में, रोटी दाल चावल के चक्कर में। आगे बोलना है कुछ, एक आधी लाइन बोली अभी, आधी पूरी सुनो। और अनाहारी को देखते हुए भोजन करने कराने वालों का भोजन बंद हो जाता है अनंत काल के लिए। क्या कह गई? अनाहारी अनुभव करने से, अनाहारी देखने से अनंत काल के लिए बंद हो जाता है। अनाहारी की दृष्टि पूर्वक दिया गया आहार दान जी जी, समझ गए? अनाहारी की दृष्टि पूर्वक दिया गया आहार दान अनाहारी अनंत अनाहारी दशा को प्रकट होने का मूल कारण। मोह करने ही नहीं देगा। मैं फिर कह रहा हूँ, पुण्य प्रमाण खिलाओगे भी, पिलाओगे भी, और रोगे तो, बर्तन भी मांजोगे रोगे जरूर, कपड़ा धोगे रोगे जरूर। अब एक एक कसम खा ले, रोएंगे नहीं, काम करो चाहे मत करो, चंगुल में से ऐसे निकलना पड़ेगा चंगुल में ऐसे निकलना पड़ेगा। बनाओ बढ़िया, समझ आया कुछ? गाय को देख के हंसेंगे हम, हाँ न फंसेंगे हम। काम कछ होता ही नहीं, काम क्या होता है? पंडित साहब एक बात कहते थे, यदि ससुराल में होती बच्ची ससुराल में होती तो वहाँ से भागने की क्या व्यवस्था थी? बच्चों को छोड़ के भागने की क्या? जितने काम आते हैं आते ही, रोज की दाल चावल रोटी सब्जी जो कुछ होता है, झाड़ू पोंछा कमरा सब साफ है, और फिर पापड़ बना रहे, फिर बड़ी बना रहे, फिर मंगोड़ा बना रहे, फिर फला बना रहे, तो काम तो कभी खत्म होते ही नहीं। वो करती, तुम यहाँ से परेशान हो, फिर कह रहे काम से कोई परेशान नहीं है, इसमें खूब लड़ाई लड़ो सब, काम से कोई परेशान। काम सब तरह का अनुभव होना चाहिए। कभी अकेले अकेले कर रहे, मैंने माइंड की कई बार बताया, कैसे अकेले में बिल्कुल उस एक दिन भी ऑफ नहीं करी, 1 महीना तक, कि अकेले ने पूरे बर्तन मांजे 15-16 लोगों के, और उनमें भी बहनें थी, ब्रह्मचारिणी बहनें थी, बस खाए पी बीमारी है सब चले, और बर्तन नदियों से फोड़ना 10-10, 15-15 सबकी वो बना के लाए, फला करने से करने, जूस निकालने, पूरा काम आ गया। कभी उसने ऑफ नहीं की, कभी खूब प्रसन्न रहो। फिर कह रहे भैया ज्यों का त्यों झलक रहा है, तुम ज्यों का त्यों समझो, केवल ज्ञान मिला है। विराधना यहाँ से हो रही है, ठीक है? अभी पर निरपेक्ष झलक रहा है, और दुख का मूल है पर सापेक्षता। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपको खुलेआम कह रहा हूँ, खुलेआम कह रहा हूँ,
कभी ये मत सोचो इन्हें क्या लगेगा, इन्हें क्या लगेगा, इन्हें कैसा लगेगा, कैसा लगेगा। पंडित साहब इसलिए तो बुरे लगते थे लोगों को, सबको बुरा लगता था क्योंकि सब नकली व्यवहार करते। जी पंडित साहब बोलते थे माया के कपट से ढका हुआ व्यवहार, क्या ढक्कन से ढका हुआ व्यवहार। लोग कैसा व्यवहार करते हैं? माया के ढक्कन से ढका हुआ व्यवहार, अंदर कुछ बाहर कुछ, अंदर लग रहा है गलत है, लेकिन हम इसलिए नहीं बोल रहे, इन्हें बुरा लग जाए। और पंडित जी इस मामले में ऐसे थे, तुम्हें 100 बार बुरी लग जाए, लग जाए। पंडित साहब से कई बार प्रवचन भी कहते थे तुम लोग सोचा तो ये बुरी लग जाता है। हम क्या बुरी तो नहीं लग रही, इतनी बार कह चुके तो बुरी नहीं लग रही। एक बार बुरी लग जाए तो सुधर जाओ। बुरी लगना किसको कहते हैं? हाँ, सुधार हो जाए, बिल्कुल सही जवाब दिया। बुरा लगना इसका मतलब है सुधार हो जाए। तुम तो बुरा लगने के बाद छिपाते हो उसे। कई बार कोई से कहते क्या बुरा तो नहीं लगा, अब लगा तो है लेकिन क्या देगी, नहीं नहीं लगा, नहीं लगा। यदि हमने बुरा कहा है तो धन्य भाग्य होगा जिसे बुरा लग जाए। अब बुरा लगना तो अच्छी बात है भाई, बुरी चीज को हम बुरा कह रहे हैं तो हम बुरी लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए। तुम्हें तो ये बातें बुरी लग रही, कहाँ को पीछे पड़े, कहाँ को पीछे पड़े। कई लोग घबरा रहे होंगे पूरे देश में, सुन रहे होंगे लोग, कहाँ एक वो गया है, कमी 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 कमी, ध्रुव ध्रुव ध्रुव। क्या हम तो ये बता रहे हैं, यहाँ से घेर के छाई होता है। हाँ, यहाँ से छाई शब्दों में नहीं होगा, वो उपसम छः उपसम छः। और लोग केवल इतना समझते अपन बैठेंगे तो उपसम छः हो जाएगा। धोखे में है बिल्कुल। बैठने से उपसम छः नहीं होते, वस्तु को सच्चे स्वरूप को समझने से उपसम छः होते। एकदम सही। आत्म स्वभाव को समझने से, वस्तु स्वभाव को समझने से। अब अपन क्या करें, इसे तो छोड़ दिया। हम फिर से सुनना, सभी लोग साधना के नाम पे यह सोच रहे, सभी लोग सुनना एक बहुत काम की बात, बहुत मेहनत करने की बात कह रहे हैं आपसे। ये बात जिंदगी के अनुभव सुना रहे आपको। हर आदमी ये सोचता है कि शांति से धर्म होता है। तो शांति कैसे होती है? कोई ना हो, अपन अपनी दूध रोटी बनाओ, खाओ, छोड़ो सो करो, फिर मंदिर पूजा करो, माला फेरो, शांति से सामायिक करो, सास पढ़ो, शांति से। और ये सबसे बड़ा भ्रम है, विश्व का सबसे बड़ा भ्रम है, बिल्कुल सबसे बड़ा भ्रम है। आगम से कह रहे हैं आपको ये बात। यदि ऐसा होता तो भगवान ऐसे ही मार्ग बता जाते ना। तुम क्या समझ रहे, तुम्हारे में ही जर जाओ, साधु संगों में जाके देखे आओ, जाओ साध्वियों के संग में जाके देखे आओ, ब्रह्मचारियों के आश्रम में जाके देखे आओ, घर गृहस्थों में कौन के घर में सुख शांति, वहां जाके देखे आओ। और परतमानियों पढ़ के देख लो, चंदन वाला, अंजना, अनंतमती, सीता, अनंतसरा, ये अकेले में जाके कल्याण कर रहे थे। अनंतसरा 3000 वर्ष अकेली रही, तुम्हारी भाषा में बड़ी शांत थी, माला फेर रही थी, सिद्धों का स्मरण कर रही थी, और स्त्रीलिंग नहीं छेदा। फिर 3000 वर्ष अकेले में साधना करी तुम्हारी भाषा में, वो तो प्रकट हो गई पुण्य की प्रकृतियां, लेकिन सम्यक तो नहीं हुआ। सम्यक तो नहीं हुआ, अकेले से होता ही नहीं। क्यों? परीक्षा तो सबके बीच में होती है। तुम्हारे वचन व्यवहार की परीक्षा तब होती है जब तुम कोई के सामने आती हो। अकेले में कौन से बोलोगे? बोलो। मैं सही कह रहा हूँ, आप अकेले रहने लायक नहीं हो साधु गुणस्थान से पहले। बिल्कुल सही कहा पंडित साहब। आप अकेले में जाके देख आओ, अकेले रह के देख लो, एक साल पूरा मौन ले लो, अकेले चले जाओ, तुम इतने दुखी हो गए और इतने बीमार हो गए जिसकी हद नहीं। अरे फिर क्या हुएंगे? देखो बता रहे, ज्ञान का कि कोई ना कोई तो झलकेगा। अब मान तुम एक साल मौन रहोगे और एक कमरे में कहीं रहोगे, कहीं रहोगे, क्षेत्र पर रहोगे, कहीं रहोगे। अब तुम्हें पिछले 30 साल के, 25 साल के, 20 साल के वे सब झलकेंगे, बहुत बेकार थी वो, बहुत बेकार था, बहुत अच्छा भैया बच गए उससे अपन, और जी बहुत खराब थे। आप क्या समझ रहे? जीव संयोग से दुखी नहीं है, कसायों से दुखी है। जो की त्यों है। जितने मौन रह रहे हैं उन्हें ऐसे ज्यादा बन रहा है। बड़ी बड़ी बीमारी हो गई, मर क्यों गए? कहा अब तो स्वतंत्रता थी ना, अब तो कोई नहीं था, अब तो तुम ही हेड थे ना, अब तो क्या दिक्कत थी, अब क्या मर गए?
लगता है हम अकेले में चले जाएंगे तो हमारी बहुत कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। प्रत्यक्ष दृष्टांत दे रहे थे हमें, क्या को बीमारियां हो रही है। अकेले में रहना आराम से तो भगवान की बस की है। सात गुण स्थान के बाद मुनि राजों की शक्ति है। आज 15 भगवान का बोलेगा जीवन व्रत हैं? दीक्षित भी इतने हजारों, हैं? नमः शरण में भी हजारों, हैं? मोक्ष भी हजारों को लेके गए साथ। अकेले तो वो भी नहीं। फिर अकेले रहने, फिर समझो अकेले बिल्कुल नहीं करो। और मैं लॉन्ग टर्म से इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो समाधि के घात कर रहे अकेले रहने के भाव, अकेले रहने के भाव, पंडित साहब ने एक बात कही थी, जिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव से आप बंद करते हो उसी द्रव्य क्षेत्र काल भाव में उदय आएगा। समाधि के टाइम कोई नहीं खड़ा होगा आपके पास, कोई पानी पिलाने वाला नहीं होगा, कोई संबोधने वाला नहीं होगा, कोई शुद्ध पानी देने वाला तक नहीं बचेगा। हम तो अकेले कर लेंगे, अकेले कर लेंगे। ये तो अहंकार है अकेले का, और काय का, कर्मों का, उदय का। आज शक्ति है, आज स्वास्थ्य है, आज जवानी है, कल वृद्धावस्था होगी, फिर क्या करोगे? अकड़ो मत। अकड़ो नहीं मतलब वाणी में नहीं सिखा रहे, भाव में। हम तो अकेले रह लेंगे, 2 रोटी बना लेंगे, खूब टाइम मिल जाएगा, आधा घंटा में खा पी लेंगे, इसके बाद टाइम मिल जाएगा। अरे इस समय सबसे ज्यादा कर्म खेपा रहे तुम लोग, दिन रात विचार आ रहे। वाणी अकेले में वाणी विवाद हो जाता थोड़ी, बिगड़ता है। देख लेना, करके देख लेना अकेले में कितनी वाणी विवाद बिगड़ता है। जब उनके किसी अंदर ही अंदर 20-25 साल बाद कोई आदमी मिला और ऐसी गुस्सा में ऐसे बताई तो हम आ गए, बहुत खराब आदमी। तो भैया 25 साल बाद मिले, अब कहा ऐसे बिगड़ रहे, क्योंकि वो तो बेचारा भूल भुला गया और तुम 25 साल तक उसके प्रति मोह का वृक्ष खड़ा करते रहे। और इसीलिए समय साजी में गाथा है वो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना वाली, वहाँ विष वृक्ष कहा है। विष वृक्ष, विष वृक्ष है जी, जो चल रहा है ना, ये विष वृक्ष, विष वृक्ष, समझ गए? तो खूब विचार करना, कभी ये मत सोचो किसी को बुरा लग जाएगा। क्या बुरा लग जाएगा कि हम खराब आदमी जी, तो लगे हम खराब आदमी, लग जाते। हम तो आत्मा हैं, लग जानते हो। वैसे खराब आदमी लगे, आदमी खराब लगे, आत्मा तो खराब नहीं लगे। बस तो ये पॉइंट बहुत कम का है। दर्पण तले केवल ज्ञान की विधि बता दी और मोह का क्षय करने का तरीका भी बता दिया प्रैक्टिकली। बाकी तुम जानो, पढ़ते रहो, माला फेरते रहो तो फेरते रहो। परमानेंट नहीं मानो कोई खराब है, अरे खूब अच्छा सोचो, फिर उसके पास जाओ, देखो रिएक्शन अच्छी आएंगी। जब हमारा वाणी खराब है, ऊपर से चेहरा खराब है, 24 घंटा देख देख के उपेक्षा कर दे, तो ऐसा नहीं है। सामने वाले को पता नहीं लगता। आप वाणी से नहीं बोलेंगे लेकिन आंखों से बोल रहे, बताया देखें। श्रुत ज्ञान और अश्रुत ज्ञान, अनक्षर वाला 5 इंद्रियों से होता है। नहीं, सब अच्छे जीव है। अब खूब सोचो और फिर जाकर भैया मौन मत रहो, आओ हंसो, बोलो, हम तुम्हारे साथ हंसेंगे, बोलेंगे, आज तुम्हारे साथ खेलेंगे, कूदेंगे, और तुम्हारे साथ खाएंगे, तुम्हारे बिना नहीं खाएंगे। वहाँ रेलवे स्टेशन पे अनिल को आंसू क्यों आ गए? जैसे ही बात चले, देखा सब सामान निकला, सब क्या बढ़ गया, आंखों में आंसू भर गए। बेखुद बना के ले जाते तो थोड़ी आनंद आता, उन्हें आंसू भर जाती कैसे। बल्कि इस बात के आंसू आते, भैया देखो कोई ने हमारी सोची तक नहीं, पूरी हमने ही बनाई, फिर चले और क्या करते। समझ में आएगा? खूब हंसे बिना खाओ मत और हंसाए बिना खाओ मत। अकेले में जाके मत खाओ, इधर उधर बैठ के मत खाओ, समूह में खाओ। बिल्कुल समूह में खाओ, नियम ले लो सब लोग, समूह में खाओ, अकेले में कोई नहीं खाए। परोस के क्या खाओ, मिल के खाओ, लड़के खाओ। लड़ना सीखो, लड़ना नहीं आता, लड़ना ही नहीं आता। अभी लड़ाई के नाम पे वही दिखती है बस। आप सिखा देंगे, हम बिल्कुल सिखा देंगे। अरे लड़ना सीखो, हम नहीं खा रहे तुम्हारे बिना, काय नहीं खा रहे तुम, जहर लड़ाई हम अकेले अकेले खा लें, अच्छा लगेगा हमें। जहर खा लें, हम संग खाओ, जहर खा के भी अमृत बने हो, संग खाओ, आओ बैठो अपन। देखो रोज रोज नाटक नहीं करो, आज कड़वी सब्जी कड़वी खा,
जी सभी लोग ऐसे समझो, आज सब्जी बिगड़ गई, अरे संविभागी बना, अच्छे के संविभागी थोड़ी होते हैं, बुरे के भी संविभागी होते हैं। सुख दुख के जीवन साथी, अभी मैंने कहानी में लिखा है, सुख दुख के पति पत्नी कोई बात हुई तो बोले तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, बुरा क्या लगे, जब अच्छे के साथ थे तो बुरे में भी साथ है। फिर पति बोला, जब बहुत अच्छा व्यवहार हो गया दोनों का, तो पति बोला मैं चाहता हूँ तुम जन्म जन्म में तुम ही मेरी पत्नी बनो। बोले ऐसी हाय मत दे, इतना ही प्रेम बहुत है। तो बोले मैंने क्या गलत कह दिया, अपन दोनों इतने अच्छे हैं जन्म जन्म में मिले। बोले निश्चित भाव है मनुष्य के, तो इसके बाद तुम कुत्ता बनोगे हमें कुतिया बनना पड़ेगा, तुम नाग बनोगे हमें नागिन बनना पड़ेगा। अब तो सिद्धालय से पहले कहीं ना मिले जी, बस अंतिम प्रेम है, यही निभा लो जितनी निभानी होगी, अगले जन्मों को ठेका हम नहीं ले रहे। एक कहानी में लिखा है, समझाया, सिद्धालय से पहले कहीं नहीं मिले। चलिए टाइम हो जाएगा, हो ही गया, समझ में आ गया कुछ। हम इससे परेशान नहीं होते कि हम क्या कह रहे हैं, हम इससे ज़्यादा परेशान होते हैं उन्हें क्या से लगेगा। फिर वो कोई से कह देंगे, फिर उनसे कह देंगे, अरे उनको काम बे करेंगे। हमसे कोई पूछे क्यों तुमने इन्हें डांटा था, हम झटके हाँ डांटा, मैं इसीलिए तो मस्त था, मैंने सब तरह का व्यवहार किया, मैंने कभी नहीं कहा तुम पंडित साहब से जाके छिपा जाए। अब पंडित साहब पूछते क्यों तुमने ऐसा कहा, हाँ कहा था। कौन से छिपके कह रहे, कहते रहे, मैं कहा था। क्यों कहा था, ऐसे कारण है उसका, कहा था, साफ कहा था। एक भैया थे हमारे पास, हम जैसे पेश बनाना चाह रहे थे, धोई दुपट्टे 24 घंटा पहनना चाह रहे, अब हम उन्होंने मना कर दी, भाई रास्ते में बहुत दिक्कत आती है, घी संभालना है, सामान संभालना है, 2-3 बार घी डुल गया अट पैरा। क्यों, हम खड़े थे, तुम बेबी हमारे संग ऐसे खड़े हो गए। अभी आम आदमी वहाँ बच्चा होती है नवी वक्त, उन्हें तो पता नहीं किस में क्या लगा है, उन्हें फटाफट पटक दिया और घी निकल गया। तो हम कहते तुम वहाँ खड़े रहो, सामान उठ के ऊपर तक नहीं पहुँच जाए तब तक गाड़ी के पास खड़े रहो, डिग्गी में से उतर रहा है, भर रहो, देखो समझो बस। पंडित साहब से बोले जी हमें पहनने नहीं दे रहे, हम पहनने नहीं दे रहे। पंडित जी क्यों, तुम इन्हें क्यों नहीं पहनने दे रहे धोती। हम जो कहते हैं कि रास्ते में ट्रैवल करते ट्रेन में बस में, तब तुम कुर्ता पजामा पहन ली। उन्हें क्या लगता है समाज के सामने खुद ऊंचे हो जाती है समाज, हमें नीचे कर देते, हम भी तो त्यागी हैं, सिर मुंडा है हम भी तो। इस चक्कर में घी डुलता रहा। फिर पंडित साहब ने पूछा था, हमने कह दिया देखो हमने इसलिए कहा था कि समाज के बच्चे आते हैं, हमें तो सामान उठाई नहीं देते, रेलवे स्टेशन पे भी हो कहीं भी, अब वो सामान उठा के चाय जैसा रख दिया और चाय जैसा फेंक दिया, सब सामान डुल जाता है, टूट फूट हो जाती है। इसलिए कहा था, और कोई बात नहीं, बाकी टाइम खूब पहनो, कोई मना थोड़ी कैसे, पहनते ही 24 घंटा, लेकिन नहीं ठीक। अब पहन रहे कुर्ता पजामा, साइज में हम घूमत फिर रहे 25 साल बाद में, कहीं जाएंगे तो कुर्ता ही पजामा पहनेंगे, अब क्या पहन रहे। हमारे संग में इंसल्ट हो रही थी, मैंने प्रत्यक्ष घटना सुना रहे, तो पंडित साहब को बताया, पंडित साहब देखो यही तुम्हें घूमना नहीं हो तो लोही दुपट्टा पहन लो, और घूमना है तो फिर कुर्ता पजामा पहनो, समझ सही तो कह रहे। तो फिर उन्होंने उस दिन से हमारा त्याग कर दिया, रहने लगे वहाँ, रह नहीं पाए, भटकते फिर रहे थोड़ी भाई। मैंने ये कहाँ मोह कहाँ कर्म बनवा देता है, आज पूरी तरह से छूट गए। कपड़े भी एक ही रहे, कुर्ता पजामा भाग में, कुर्ते पजामा रहे भाग में। हम इसलिए कह रहे जी मत सोचो किसी को क्या लगेगा, हम क्यों कहें, कैसे कहें, खूब ठोक बजा लो। हमने उसे भगवान देख के कह रहे, उनके भले में कह रहे। हमें आज तक डर नहीं लगा पंडित साहब, आज तक। और पंडित साहब ने खूब परीक्षा ली, हम साल में 3 दिन के लिए गए और 3 दिन पंडित साहब ने बोले ही नहीं, 3 दिन बोले नहीं, इतनी परीक्षा ली है, 3 दिन प्रवचन तक नहीं किए। हम करते रहे प्रवचन, सब नॉर्मल रहे, हम नॉर्मल रहे, हम समझ गए परीक्षा हो रही हमारी। सब बहनों में हल्ला मच रहा, भाई साहब नाराज है सुमत जी से, भाई साहब नाराज, पूरे में हल्ला मच रहा, पूरे गांव में अमाइन में हल्ला मच रहा, हमारी परीक्षा है। जाते ही बात नहीं हुई तो हमने अमाइन से इतनी बार कही, पंडित साहब से कह देना उनके चरणों में कि मुझे उन दिनों की याद आ रही कि अंजना ने 22 साल कैसे बिताए हो।
मुझे 3 दिन भारी नहीं पड़े, बिल्कुल भारी नहीं पड़े। मुझे अंजना की याद आती रही। सोचो अभी प्रेम मिल रहा है ना तो कीमत नहीं आती। आज हम 3 दिन तुमसे बिल्कुल बात ना करें। 22 साल कैसे बीते होंगे पति के बिना, प्रेम के बिना। पूरे गांव में, नगर में, शहर में, रिश्तेदारों में कैसा लग रहा होगा, कैसी है क्या। अब रो रो के मर जाएगी बेचारी, बताओ। जय वो साधना, ज्यों का त्यों जल के आवे, किसी चिंता नहीं करी। पूरे गांव का कह रहे, दुनिया का कह रहे, रिश्तेदार का कह रहे, वो अपनी साधना करती रही। और इसीलिए वो तद्भव मोक्षगामी की माँ बनी। ऐसे नहीं बन गई माँ। तद्भव मोक्षगामी की माँ बहुत पवित्र कूख होती है, ऐसे नहीं होती। कितनी सीलवान होगी, कितना धैर्य। अब सोचो तुम पे क्या गुजरा। और मोह तो हैरान कर रहा है, सबको कर रहा है। ध्यान रखना, मैं बड़े उपद्रव नहीं कर रहा, छोटे उपद्रव में भी हैरान कर रहा है। हम लोग भी आपस में चर्चा कर रहे हैं। अभी मैं कह रहा हूँ जैसे अपने ये सप्ताह आएगा, अपन इसकी सप्ताह की तैयारी कर ली, सबके सामने मजाक उड़ाएंगे उसकी। कौन की? जो उपहास के योग्य है। आज परम प्रभु भगवान का जो है हाथ से कषाय वर्जित परम प्रभु भगवान, आपने निर्मत किया परिहास को परिहास। हाँ, परिहास को परिहास कर में मत कर, निर्मत कर दिया उसको। 24 तीर्थंकर स्तुति में, डॉक्टर साहब वाली स्तुति में। बढ़िया बेटे, आज खूब तैयारी की, तुमने भक्ति करी अच्छी। जय हंसली स्थापना। आचार्य कौन स्वामी से सारे आचार्य को याद करो, गुरुदेव का याद करो। आज अब सारे विद्वानों के उपकार याद करो। पूरे देश की जितनी संस्थाएं हैं उनका हाथ है इनमें। आज अपन क्या कर पाते? पूरे देश की संस्थाओं ने जो उन्नति की है, आज हम सोनगढ़ से लेकर के जो यहाँ अपना कौन नगर तक जो मंदिरों से सहयोग मिला है, तत्व ज्ञान की गंगा बही है, आज उसका ये हो गया जो अपन छोटा सा साधना कर पा रहे। लोगों के पास बैठते ना रात भर काम किया, 5 ऑटो बैठो तो मालूम पड़ता है कि वो लोग भी कितनी पवित्र। हाँ, बहुत। अभी तो क्या कहे, अभी तक कहने का समय नहीं, फुर्सत नहीं है। सब लोग आज तो खूब मिठाई खाओ, खिलाओ है ना आज, और कलवा को त्याग करो। तपस्या भी तो करो। कल अपन मीठे का त्याग करेंगे सब लोग, ठीक है, अपनी साधना के लिए। और आज भगवान श्री जी उस पर विराजमान हुए, है ना। इसमें हमारे सारे भाइयों की तरफ से 11,000 रुपया अपन न्यौछावर कर रहा हूँ। उसमें एक अंकित है, अनिकांत है, 1,000 रुपये तुम्हारी तरफ से। चिंता नहीं करो, तुम्हारे पिता हैं हम। हाँ, सबकी तरफ से एक बच्चा भी नहीं चाहिए, सब नाम नहीं ले रहे सबके। अनिल की तरफ से 1,000, सबकी तरफ से 11,000 रुपया आज अपन न्यौछावर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बताओ अपना घर ही मानो का। हाँ, अरे हमें तो सारे ब्रह्मचारी त्यागी व्रती जितने इस समय हैं 2.5 द्वीप में, सबकी तरफ से सबने विराजमान करी, उनकी तरफ से आज धनराशि। हाँ, श्रावकों ने, इनमें हमने कहा पंडित जी की स्थापना करो। ये सिंगोड़ी वाले भैया और जी महावीर, राजेंद्र कुमार जी की समझी है तो राजेंद्र कुमार जी की स्थापना इनमें कर दी। क्या नाम है जी अपने नए हसमुख, कौन सा नए? शुभ नए। इनकी मम्मी है सारांश सबकी भावना है, सब मैंने याद ही कर लो सुबह से, और तो क्या कर सकते। स्थापना निक्षेप में याद ही कराया था, सबकी याद आ रही है। हम तो सब अपने खनिया दाना के सारे भाई, स्पेशली कहने की इच्छा होती है, खनिया दाना की जिन बगुओं ने अपने सास ससुर की समाधि कराई उनका हाथ है आज। जो बच्चियां आत्म साधना के साथ आगे बढ़ रही हैं, उन सब बच्चियों की भावना का आज योग है इसमें। पूरा हिंदुस्तान का योग है इसमें, हमारा तुम्हारा कुछ नहीं बेटे, सबका ही है। चिंता नहीं करना, पैसा नहीं, भावना जुड़ी है सबकी। हम ये कैसे बढ़िया झाड़ू पोछा कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं समोसरण जो चौथे काल का है, यहाँ हमें झाड़ू करने वाला बाहर नहीं है, हमें झाड़ू वाली। सब लोग हमसे ये पूछे तोड़ बना तो लाओ, खर्चा को कहोगे। सब जगह 25-25 लाख रुपए साल के घाटे हैं संस्थाओं में। अपनी संस्था में घाटों का हुआ है, पुजारी हम, माली हम हैं, सबका चीज हम ही हम हैं। चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, खूब उल्लास से काम करेंगे। ओम नमः। निज निधि निज में
यह अनंत उपकार